subscribe Mahan Education Grow। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य और दोस्तों हमने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को पढ़ लिया है। दोस्तों हमने मौर्य साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजा, वही दोस्तों हमने अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, त्रयलेख सबको पढ़ा। दोस्तों आज जो हमारा विषय होगा वो मौर्य वंश का प्रशासन होगा, अर्थात मौर्य वंश का प्रशासन दोस्तों आज हमारा विषय होगा। और दोस्तों हम आज मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, अर्थात पहला जो भाग होगा दोस्तों वो होगा केंद्रीय प्रशासन, दूसरा दोस्तों प्रांतीय प्रशासन, और तीसरा दोस्तों नगर प्रशासन, और चौथा दोस्तों होगा हमारा ग्राम प्रशासन। अर्थात पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, और तीसरा दोस्तों नगर प्रशासन, और चौथा दोस्तों ग्राम प्रशासन। दोस्तों पहले हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, अर्थात जो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन था, अर्थात संपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का दोस्तों जो प्रांत थे उनका सबको एक जगह मिलाकर दोस्तों क्या बनता था, केंद्रीय प्रशासन बनता था। अर्थात संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का प्रशासन को दोस्तों कहा गया केंद्रीय प्रशासन। दोस्तों जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें दोस्तों राजा, मंत्री परिषद, अधिकारी, गुप्तचर, सैन्य प्रशासन और न्याय व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राजा, मंत्री परिषद, अधिकारी, गुप्तचर, सैन्य प्रशासन और न्याय। दोस्तों इनका हम केंद्रीय प्रशासन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले राजा की। दोस्तों राजा केंद्रीय प्रशासन का अर्थात प्रशासन में सर्वोच्च स्थान पर था, अर्थात प्रशासन में राजा का सर्वोच्च स्थान था, अर्थात राजा सर्वोपरि था। राजा का वर्णन दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 6वें मंडल में, राजा का जो वर्णन है दोस्तों वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 6वें मंडल में सप्तांग सिद्धांत में मिलता है। ये सप्तांग सिद्धांत में इसका विवेचन किया गया है। दोस्तों सप्तांग सिद्धांत क्या है? अब दोस्तों सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो सप्तांग सिद्धांत दोस्तों एक राजा को अपने जीवन में 7 सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत, या सप्तांग सिद्धांत को मानने वाले क्या कहलाता है दोस्तों, राजा कहलाता है। तो दोस्तों पहला तो होता है स्वयं राजा, उसके बाद दोस्तों राजा के पास क्या होनी चाहिए, एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, मंत्रिमंडल होना चाहिए। राजा बनने के लिए दोस्तों राजा के पास क्या होना चाहिए, दुर्ग भी होना चाहिए। दोस्तों राजा दंड का अर्थात राजा न्याय व्यवस्था का भी राजा को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों राजा के पास क्या होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, अर्थात जनपद भी होना चाहिए। दोस्तों राजा के अनेक मित्र भी होने चाहिए, और दोस्तों राजा के पास कोष भी होना चाहिए, अर्थात सप्तक सिद्धांतों का पालन करने वाले क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। अब दोस्तों हम बात कर ले राजा की मंत्री परिषद की। राजा दोस्तों हमने पढ़ा, अब बात करें हम दोस्तों मंत्री परिषद की। दोस्तों मंत्री बनने से पूर्व मंत्रियों को क्या देना पड़ता था दोस्तों, उपदा परीक्षण होता था, तभी उनको क्या बनाया जाता था, मंत्री बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को क्या कहा गया, तीर्थ कहा गया। अर्थात जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था दोस्तों उसमें मंत्री परिषद को क्या कहा गया, तीर्थ कहा गया। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी थी, तीर्थों की संख्या दोस्तों 18 थी। अर्थात कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को क्या कहा गया, तीर्थ कहा गया, और इन तीर्थों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 18 थी। दोस्तों अब देख लेते हैं हम मौर्य वंश की मंत्री परिषद के प्रमुख मंत्री कौन कौन से थे। तो दोस्तों यहाँ बात करें, पहला था दोस्तों पुरोहित, इसको हम अमात्य भी कहते थे, और दोस्तों महामंत्री, पुरोहित, अमात्य और महामंत्री। दोस्तों इसको कहा जाता था क्या, प्रधानमंत्री। अर्थात दोस्तों पहले जो मंत्री होते थे वो पुरोहित, अमात्य या महामंत्री, जिसे क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। दोस्तों दूसरा होता था समाहर्ता। समाहर्ता दोस्तों वो होता था जो प्रजा से कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था दोस्तों समाहर्ता। जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था, समाहर्ता। दोस्तों वहीं अगला होता था सन्निधाता, अर्थात दोस्तों सन्निधाता राज्य के कोषाध्यक्ष। तो दोस्तों कर वसूल किया जाता था, उससे जो पैसा या कोष इकट्ठा होता था उसका जो अध्यक्ष होता था दोस्तों उसे कहा जाता सन्निधाता। दोस्तों अगला होता था व्यवहारिक,
अर्थात दोस्तों दीवानी मामलों का न्यायाधीश, अर्थात जो दीवानी मामले होते थे दोस्तों उनकी जो न्यायाधीश होता था उसे दोस्तों कहा जाता था व्यवहारिक। अब दोस्तों दीवानी मामले क्या होते हैं, अर्थात दोस्तों ऐसे मामले जिन पर क्या हो दोस्तों, दीवानी हो, अर्थात जिन पर लड़ाई झगड़े न हो, अर्थात किसी की जमीन हड़प लेना, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दोस्तों क्या कहलाते हैं, दीवानी मामले कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों दीवानी मामलों का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, व्यवहारिक कहा जाता था। और होता था दोस्तों प्रतिष्ठा, अर्थात फौजदारी मामलों का न्यायाधीश, अर्थात चोरी करना, मारपीट करना या किसी की हत्या कर देना, कौन सा मामला होता है दोस्तों, फौजदारी मामले होते हैं। इनका जो अधिकारी होता था दोस्तों वो होता था प्रतिष्ठा। दोस्तों अगला होता था कर्मांतिक, अर्थात दोस्तों उद्योग धंधों का मंत्री को कहा जाता था दोस्तों कर्मांतिक। दोस्तों अगला था आठवीं, दोस्तों वन विभाग का अधिकारी या मंत्री आठवीं कहलाता था दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद दुर्गपाल, अर्थात दुर्ग का रक्षक अधिकारी होता था दोस्तों उसे कहा जाता था दुर्गपाल। अब दोस्तों हम बात कर ले अगली संस्था थी दोस्तों अधिकारी। अधिकारी दोस्तों अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट, इन दोस्तों अधिकारी को क्या कहा जाता था, अध्यक्ष भी कहा जाता था और इसको मजिस्ट्रेट भी कहा जाता था। इसकी संख्या दोस्तों 26 या 27 होती थी। अर्थात दोस्तों 26 से 27 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि किसी पुस्तक में 26 है तो किसी में 27 है, इसलिए मैंने कहा 26 या 27। दोस्तों इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे दोस्तों वो कौन से होते थे, पहला होता था पन्नाध्यक्ष दोस्तों। पन्नाध्यक्ष दोस्तों व्यापार विभाग का अधिकारी दोस्तों। दूसरा लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करने वाला। तीसरा दोस्तों रूप दर्शक, मुद्रा की शुद्धता की जांच करने वाला। चौथा दोस्तों सनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अधिकारी। पांच दोस्तों सीताध्यक्ष, राज्य की भूमि का अधिकारी। छठा दोस्तों विविधताध्यक्ष, चारागाह भूमि का अधिकारी। दोस्तों सातवां गणिकाध्यक्ष, वैश्यवृत्ति पर रोक लगाने वाला। और दोस्तों आठवां आकाराध्यक्ष, खान विभाग का अधिकारी। और दोस्तों नवा था जो था दोस्तों कुप्याध्यक्ष, वन संपदा का अधिकारी। दोस्तों ये थे अधिकारी। मौर्य साम्राज्य के दोस्तों अधिकारी होते थे वो प्रमुख थे दोस्तों 26 होते हैं, लेकिन मैंने आपको दोस्तों जो पेपर में आते हैं मोस्ट वही कराए हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं गुप्तचर विभाग। दोस्तों अगला जो हमारा विषय है वह है गुप्तचर विभाग। दोस्तों गुप्तचर विभाग में दोस्तों इसे महामात्य सर्ग विभाग भी कहा गया है। अर्थात गुप्तचर विभाग को ही मौर्य काल में महामात्य सर्ग विभाग भी कहा गया है। दोस्तों कौटिल्य ने गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। अर्थात कौटिल्य ने ही गुप्तचरों को क्या कहा है दोस्तों, गूढ़ पुरुष कहा है। कौटिल्य ने गुप्तचरों को साम्राज्य की आंख और कान कहा है। अर्थात कौटिल्य ने ही गुप्तचर क्या कहा है कि साम्राज्य के क्या है, आंख और कान है। यूनानियों ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा था। दोस्तों यूनानी जो थे उन्होंने गुप्तचरों को क्या कहा है, इंस्पेक्टर कहा है। दोस्तों गुप्तचर विभाग में स्त्री भी गुप्तचर होती थी और पुरुष दोनों ही गुप्तचर होते थे। अर्थात दोस्तों जो स्त्री गुप्तचर होती थी उन्हें वृषली और जो पुरुष गुप्तचर होते दोस्तों उन्हें गूढ़ पुरुष कहा है। दोस्तों गुप्तचरों को यहाँ दो भागों में बांटा गया। पहला दोस्तों संस्था और दूसरा दोस्तों संचार। अर्थात संस्था उन्हें कहा जाता था जो एक जगह रहकर या एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे, उन्हें संस्था कहा गया। और दोस्तों संचार जो जगह जगह घूमकर गुप्तचरी का कार्य करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। दोस्तों अब हम बात करें सैन्य प्रशासन की, लेकिन दोस्तों ये बड़ा है, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों न्याय विभाग। दोस्तों न्याय विभाग, दोस्तों न्यायपालिका। दोस्तों न्यायपालिका को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया। मैंने अभी आपको बताया था, पहला दीवानी न्यायालय और दूसरे दोस्तों फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय दोस्तों इनको कहा गया मौर्य काल में दोस्तों धर्म स्थानीय न्यायालय दोस्तों। और फौजदारी न्यायालय को कहा गया दोस्तों कंटक शोधन न्यायालय। दोस्तों इनका जो न्यायाधीश होता था उन्हें उसे कहा जाता था व्यवहारिक। और दोस्तों फौजदारी न्यायालय का जो कंटक शोधन जो न्यायालय था उसका जो न्यायाधीश होता था दोस्तों उसे कहा गया प्रतिष्ठा। तो दोस्तों ये था मौर्य प्रशासन का केंद्र प्रशासन। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।